अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और तीनों खबरों का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। सबसे पहले इमरान खान के लाडले के बारे में है। वो लाडला कौन है और उसे मैंने लाडला क्यों कहा और कैसे उसको कत्ल कर दिया गया, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक अलीमा खान साहिबा ने एक अच्छी खबर भी शेयर कर दी है। वो खबर भी आज के वीलॉग का हिस्सा होगी। और एक और खबर ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कि तहरीके इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी गई है। वो क्यों छेड़ी गई है और उसके मकासद क्या हैं, ये तमाम तर खबरें इंतहाई ज़रूरी हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बच्चे बच्चे के लिए। ये तमाम खबरें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, कल से एक खबर गर्म है कि जी पहले एक ऑडियो हमारे सामने आती है जिसमें मिसाल यूसुफजई साहिबा सलमान अकरम राजा साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही हैं कि राजा साहब आप जनाब वो टिकटों के पैसे लेते हैं, टिकटें बेचते हैं, ये वो इल्ज़ाम तराशी हो रही है। उस पर सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में जवाब देते हैं, ओ बीबी तुम मुझे जानती नहीं, मेरा माजी साफ है, मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मैं बहुत पैसे लेता था, बहुत पैसे कमाता था। ये वो इस तरह से कह रही है, मुझे पैसे से कोई गर्ज नहीं है। फिर ये मामला बढ़ गया जब सलमान अकरम राजा साहब अडयाला जेल पहुंचे। साथियों ने उनसे पूछा तो वहां पर कुछ मजीद चीजें सलमान अकरम राजा साहब ने बताई। खैर, ये मामला इस कदर बढ़ गया कि अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन गया है। मिसाल यूसुफजई साहिबा को लोगों ने बड़े बड़े साथियों ने टीवी चैनल्स पर बुलाया है, वहां पर बिठाया है, वहां पर बिठाकर उनके साथ हमदर्दियां जाहिर की हैं और सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान का जालिम तरीन कह लीजिए और पाकिस्तान का बदतरीन इंसान जाहिर करने की कोशिश की है हमारे नाम नियाज साफियों ने। एक साहब तो जनाब उन्होंने पूरा कॉलम लिख छोड़ा। उन्होंने सलमान अकरम राजा के खिलाफ एक कॉलम के सूरत में पूरी चार्जशीट तैयार कर ली थी। अब ये सारी सूरत हाल देखकर अंदाजा होता है कि यह महज इन दोनों की लड़ाई नहीं है। सलमान अकरम राजा के गले में यह लड़ाई फिट की गई है। वो जो खातून है वो सेनेटर भी हैं। ये जुमा 8 दिन नहीं हुए पार्टी में आए, वो सेनेटर भी बन गई हैं। 4 दिन वो बुशरा बेगम के आगे पीछे बड़ा घूमी है और उनका कोई ऐसी खिदमात नहीं है पार्टी के लिए, कोई उनकी जिद्दोजहद नहीं है। यकीन कीजिए उस खातून से ज्यादा स्ट्रगल तो नादिया खटक की है। जी हाँ, नादिया खट्टर के पास आज कोई ओहदा नहीं है, खाली वो एमपीए भी नहीं है। और ये मोहतरमा, अच्छा मैं कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं क्योंकि उस खातून को मैंने हर शैल में, आंसू गैस में, फ्रंट फुट पे देखा है, हर प्रोटेस्ट में, हर जगह उस खातून को। जब हर कोई इमरान खान को छोड़ गया था तो वो ये मास्क पहन के इमरान खान के घर के बाहर खड़ी थी, वो अदालतों के बाहर खड़ी थी। ये मिसाल साहिबा तो ये जब क्या कहते हैं, जब ये देख खुली है ना तो तब ये ऊपर से जनाब आके वारिद हुई है। खैर, अब एकदम से ये हमलावर हुई है सलमान अकरम राजा साहब पर और फिर उनको टीवी चैनल्स पर बिठा के जनाब उनको बड़ा हीरो बनाया जा रहा है कि भाई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है सलमान अकरम राजा ने। सीन ये है कि सलमान अकरम राजा, और फिर उन्होंने कहा जी सलमान अकरम राजा साहब ने एक दफा मुझसे माफी भी मांगी थी इमरान खान साहब के कहने पर। राजा साहब ने इसको डिनाई किया है। राजा साहब ने कहा मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगी, ये खातून मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। इमरान खान साहब ने इसको डांटा था और बुशरा बेगम ने भी डांटा था और मुझे कहा था कि बेटा इसको आप भाई साहब छोड़ें, दफा करें, इग्नोर करें, इसको कुछ ना करें। आज ये टीवी चैनल्स पर झूठे सच्चे बहतान लगा रही है और सुनने वाले सुन रहे हैं और ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? फिर अभी ये मेरे पास एक चैनल की खबर पड़ी है, उसमें भी जनाब शिद्दत इख्तियार कर गई। सलमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। भाई वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, सलमान अकरम राजा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। और ये कौन है जी? आप कौन जी? मैं खामखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खातून को सलमान अकरम राजा के गले में क्यों फिट किया जा रहा है?
और इस लड़ाई को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है और मीडिया की जीनत क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ रोज पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा था यह सिस्टम कोलैप्स कर गया है, यह सिस्टम तबाह हो गया, नाकारा है, शहबाज शरीफ साहब भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, चाहे ज्यादा वक्त दें फिर भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से पूरी दुनिया में जनाब इनका जग हसाई हुई है, पूरी दुनिया इन पर सवालिया नजरों से इनकी जानिब देख रही है और पूरी दुनिया इनसे यही कह रही है कि भाई तुम लोग तो कोलैप्स कर चुके हो। अब मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा था कि ये कोलैप्स कर गए, तो अब वो टॉपिक जो है वो जान ही नहीं छोड़ रहा था। रोज का टॉपिक मीडिया का यही बना हुआ था। उससे तवज्जो हटाने के लिए, उस टॉपिक को ठंडा करने के लिए ये टॉपिक लॉन्च किया गया है। ये लड़ाई बाकायदा लॉन्च की गई है दोस्तों, ये लड़ाई हुई नहीं, लॉन्च की गई है। मैंने देखा उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर सलमान अकरम राजा से जब साफी यही सवाल पूछ रहे थे तो वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो तल्ख भी हो रहा था। वो कहता था भाई मुझे नहीं पता किसने इसको सेनेटर बनवाया, क्या सीन है, दफा करो, दरगुजर करो। वो इस लड़ाई में पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे कि यार क्या गंद में पढ़ना है। और ये खातून है, ये टीवी चैनल्स पर आगे बैठ के जनाब पूरी कैंपेन चला रही है। मकसद क्या है? असल इशू कोलैप्स वाले इशू से तवज्जो हटाना मकसद था। दूसरी जानिब दोस्तों, इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी जनाब सनसनीखेज खबरें फैलाई गई कि खुदा न खास्ता उनका बीपी शूट कर गया है और इस कदर शूट कर गया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो पता नहीं कहानी को कहां से कहां तक लोग ले गए। और वो अमेरिका में बैठे एक साफी ने तो इमरान खान को जनाब अगले जान पहुंचा दिया, खुदा खैर करे। तो अलीमा खान साहिबा ने इसकी वजाहत कर दी है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि भाई हमें जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, वो गुस्से में थे, एक दफा बीपी शूट कर गया, हर इंसान का कर जाता है, लेकिन ये कोई इतनी बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नॉर्मल है, सेहतमंद है, ठीक है, ओके है। आपको अफवाहें फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से शटअप कॉल दे दी है, अच्छी खबर दी है कि वो सेहतमंद है और तंदुरुस्त है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भाई हम लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत को। हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान के जाती मुआलिज को रसाई दी जाए, इस मुतालबे पर वो कायम है। दूसरी जानिब एक और खबर आती है, एक शख्स है जी जिनका नाम मोहम्मद हुसैन है, अफरीदी बताया जा रहा है, जिला खैबर से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। एकदम से उनकी लाश बरामद होती है रावलपिंडी के किसी हसास इलाके से। कहा जा रहा है जी एक नामालूम शख्स की गोलियां लगी लाश मिली है, उसे पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया है जी, और फिल वक्त शिनाख्त नहीं हुई। एक ये व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट ये सर्कुलेट कर रहा होता है। फिर खबर आती है कि जी उसने किसी हसास इदारे पर हमला कर दिया जी, और हमले के जवाबी फायरिंग में वो मारा गया है। और फिर पूरा एक ना वो एक स्टोरी सामने आती है जी कि इसके पास पीटीआई का झंडा भी था। अब हमलावर था और उसके पास एक पिस्टल था और पीटीआई का झंडा था जी। अच्छा ठीक है। फिर उसकी पुरानी तस्वीरें निकाली जाती हैं जो पीटीआई के वो धरनों में, प्रोटेस्ट वगैरह में मास्क लगा के वो बंदा घूम रहा है, जिससे जाहिर होता है कि भाई वो पीटीआई का ही कारकुन था। अब पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। इमरान खान का लाडला मैंने इसलिए कहा कि हर वर्कर इमरान खान को बड़ा अजीज है, हर वर्कर। जिल्ले शाह एक मासूम था, लेकिन जब वो दुनिया से गया और इमरान खान को पता चला कि उसकी वाहिद ख्वाहिश इमरान खान से मुलाकात थी, इमरान खान को बहुत दुख हुआ। उसका इस बात का दुख हुआ कि मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाया। और ये जो मोहम्मद हुसैन है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये स्पेशल पर्सन था, ये भी जिल्ले शाह की तरह स्पेशल पर्सन था और मासूम था। कोई लोग कहते हैं कि नहीं भी ये बड़ा सरगर्म कारकुन था, चले कारकुन था, ठीक है। अब वो गुज़श्ता वीडियोस और तस्वीरों से जाहिर भी हो गया कि भाई वो पीटीआई का कारकुन था। अब यहां पर दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो पीटीआई वाले उसको ऑन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जी हम अपने बंदे को ऑन करते हैं। वो कह रहे हैं जी हमला नहीं हुआ, ये हमला जो है इसकी सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाए, ये हमला बनाया गया है। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा जी हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, उससे जो हमारी तहकीकात हैं वो जो है उनमें कोई मसला होगा जी, इसलिए वो डिस्टर्ब होंगी, इसलिए हम फुटेज नहीं देंगे। तो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी एक फॉल्स फ्लैग है, ये ड्रामा रचाया गया, ये वो इस तरह से। फिर ये भी कहते हैं कि जी ये बंदा तो हमारा था,
यानी पीटीआई का था, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी थी ये पीटीआई का ये पॉलिसी नहीं है। ये तशद्दुद, मारधार, दहशतगर्दी, मुसल्ला विंग, ये वो इस रास्ता उठाना, ये पीटीआई की कभी भी पॉलिसी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इससे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी का इस बंदे से और इसकी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। अब कुछ लोग, हसन अयूब जैसे लोग जो है इसको निशाने इबरत बना के पेश कर रहे हैं पीटीआई वालों के लिए कि जी देखो पीटीआई वालों आपके साथ भी यही होगा। अब देखिए पीटीआई के करोड़ों लोग हैं मुल्क में, कोई भी बंदा उठकर कोई भी काम कर दे, कोई इलीगल एक्टिविटी कर दे, वो हाथ में पीटीआई का झंडा उठा ले या गले में इमरान खान की तस्वीर डाल ले, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इमरान खान पर डाल दिया जाएगा। एक बंदा उठ के किसी पर हमला कर देता है, उसके गले में मरियम नवाज की तस्वीर लटकी हुई है, नून लीग का ही कारकुन है, इस तरह का काम कर देता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मरियम नवाज? नेवर एवर। वो बंदा खुद अपने किए का जिम्मेदार है, चाहे पीटीआई का हो चाहे नून लीग का हो। हाँ, अगर कोई उनको लीड कर रहा है तो वो अलग बात है। जैसे पीटीआई के लोगों को ये डॉक्टर यास्मीन राशिद या हसान न्याजी वगैरह लीड कर रहे थे ना, तो वो अमल पीटीआई का अमल था, वो अमल पीटीआई का अमल था, लेकिन ये इसका इंफरादी अमल है। इसको पीटीआई के साथ जोड़ना ये बहुत बड़ा जुल्म, ज्यादती है और मेरे ख्याल में नाइंसाफी भी है। और पीटीआई ने बड़ा अच्छा किया है जी, मरने वाला तो मर गया, ठीक है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जो बयान दिया है वो मेरे ख्याल में ठीक है कि भाई देखें, अब हो सकता है कि उसको जानबूझ के मार के पीटीआई के गले डालना चाह रहे हो, तो पीटीआई ने उससे लाताल्लुकी कर दी है जी। दोस्तों ये कुछ इस वक्त मुल्क में चल रहा है, बहरहाल जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। कल जुमेरात है मेरे ख्याल में, और या आज, तो अब पीटीआई ने फिर एक बार जाना है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, और फिर मुलाकात नहीं होनी। उसके बाद हम देखेंगे कि पीटीआई वाले अब क्या कहते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने कहा था कि जी हम धरना देके बैठ जाएंगे। लेट्स सी धरना देके बैठते हैं या नहीं बैठते। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।